ओम शांति। मैं पूर्वज आत्मा, पूज्य आत्मा हूँ। जब मैं अपने इस स्वरूप में स्थित होती हूँ तो मुझे अपने कर्तव्य स्मृति में आते हैं। और अपने इन कर्तव्यों को स्मृति में लाकर मैं पूर्वज आत्मा सभी को संतुष्ट करती जा रही हूँ। मेरा पहला कर्तव्य है सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करना। मैं पूर्वज आत्मा कल्प वृक्ष के जड़ में बैठकर एक एक पत्ते की, एक एक आत्माओं की मनोकामना पूर्ण कर रही हूँ। मेरा दूसरा कर्तव्य है सर्व को भगवान से मिलाना। मैं पूर्वज आत्मा सभी आत्माओं को सकाश दे रही हूँ कि उनकी बुद्धि क्लीन हो जाए ताकि वह भगवान से मिल सके। उनको वाइब्रेशन दे रही हूँ ताकि उनकी बुद्धि सतो प्रधान बन जाए, इस योग्य बन जाए कि वह भगवान को पहचान सके। अब मैं बाबा का आवाहन करती हूँ कि बाबा आइए और विश्व की सर्व आत्माओं से मिलिए। सभी आत्माएं आपको पहचानने के लिए तत्पर है, उत्सुक है और उनकी बुद्धि भी अब पवित्र बन गई है जो वे आपको पहचान सकती हैं। इस तरह मैं सर्व आत्माओं को भगवान से मिला रही हूँ। मेरा तीसरा कर्तव्य है सर्व के प्रति समभाव जागृत करना। चाहे अजामिल जैसी पाप आत्मा हो या अष्टरत्न की कोई दिव्य आत्मा हो, मेरा सभी के लिए समभाव होता जा रहा है, शुभ भावना होती जा रही है। मैं सर्व की प्रिय हूँ, कोई मेरा नहीं। यदि कोई अच्छा है तो मैं उसके साथ अच्छी रहूं और यदि कोई बुरा है तो मैं उसके साथ बुरी रहूं। यह भाव असंभाव है, विसंभाव है। ये भाव मेरे अंदर से समाप्त होकर सभी के लिए समभाव उत्पन्न हो रहा है। मेरा चौथा कर्तव्य है सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाना। मैं विश्व की सभी आत्माओं को, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, अमीर हो, गरीब हो,
किसी भी उम्र की हो, किसी भी ऑक्यूपेशन वाली हो, प्रोफेशन वाली हो, सभी आत्माओं को वर्षे का अधिकार दिला रही हूँ। मेरा 5वां कर्तव्य है सर्व के विकर्मों को दग्ध करना। मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के सम्मुख उपस्थित हूँ। शिव बाबा से पावरफुल किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं और मेरे सारे विकर्म दग्ध करती जा रही हैं। मैं परमधाम में सभी आत्माओं को इमर्ज करके वही लेज़र रूपी किरणें उन पर डाल रही हूँ। जैसे मेरे विकर्म दग्ध हो रहे, वैसे उन सभी आत्माओं के भी, विश्व की सारी आत्माओं के भी विकर्म दग्ध होते जा रहे हैं। मेरा 6वां कर्तव्य है सर्व का मार्गदर्शन करना। मैं फरिश्ता बनकर अपना विराट रूप धारण करती हूँ और मेरे सामने पृथ्वी का छोटा सा गोला इमर्ज होता है। अब मैं अपनी पावरफुल किरणों से इस विश्व की सभी आत्माओं का मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरा 7वां कर्तव्य है सर्व को भक्ति का फल देना। अपने इसी विराट रूप में ही स्थित होकर मैं सर्व आत्माओं को भक्ति का फल दे रही हूँ। ज्ञान की प्राप्ति से उन सभी को वैराग्य स्वतः इमर्ज होता जा रहा है और सर्व को भक्ति का फल और भगवान की पहचान मिलती जा रही है। मेरा 8वां कर्तव्य है सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना। जब मैं पूर्वज आत्मा अपने इसी विराट स्वरूप में स्थित होती हूँ तो सर्व आत्माओं के प्रति मेरे मन से शुभ भावना, शुभ कामना निकलती है और निरंतर ही शुभ भावनाएं एवं शुभ कामनाएं विश्व की हर एक आत्मा तक सहज ही पहुंचती जा रही है। मेरा 9वां कर्तव्य है सर्व को पवित्र बनाना। अब मैं पवित्रता का अवतार बन जाती हूँ और मैं पवित्रता का अवतार बन सर्व आत्माओं को पवित्र बना रही हूँ, प्योर बना रही हूँ, क्योंकि मेरा बाबा पवित्रता का सागर है, अंबार है। उससे लेकर मैं सर्व को पवित्रता लुटा रही हूँ।
मेरा 10वां कर्तव्य है सर्व का कल्याण करना। मैं पूर्वज आत्मा मास्टर विश्व कल्याणकारी बन विश्व की सर्व आत्माओं का कल्याण कर रही हूँ। बाबा से किरणें लेकर सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण कर रही हूँ। मेरा 11वां कर्तव्य है सर्व को घर वापस ले जाना। बाबा के साथ परमधाम का गेट खोल मैं सर्व आत्माओं को अपने साथ खुशी खुशी घर वापस ले जा रही हूँ। मेरा 12वां कर्तव्य है सर्व को नई दुनिया में जाने लायक बनाना। मैं पूर्वज आत्मा सर्व को घर में ले जाकर इतनी सारी गोल्डन किरणों से भरपूर कर रही हूँ, जो सभी स्वर्ग में जाने लायक बनती जा रही हैं। मेरा 13वां कर्तव्य है सर्व को भ्रष्ट से श्रेष्ठ बनाना। मैं अपनी पावरफुल वृत्तियों से, आत्मिक दृष्टि से व बाबा की मदद से सर्वभ्रष्ट आत्माओं को श्रेष्ठ बनाती जा रही हूँ। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी में परिवर्तित कर रही हूँ। सभी का आचरण श्रेष्ठ बनाती जा रही हूँ। ये तेरा कर्तव्य कर, मैं सब कुछ तेरा करते सारी सेवाएं बाबा को अर्पित कर देती हूँ, समर्पित कर देती हूँ। ओम शांति शांति शांति।